गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से इकट्ठा हैं सुबह सुबह मिलने के लिए, एक दूसरे से ज्ञान अर्जन करने के लिए। और आज के इस फिटनेस मॉर्निंग के जो आज के हीरो हैं वो हैं मिस्टर एसपी गुप्ता सर। ये हम लोगों को बताएंगे आ, आज के टॉपिक पार्किंसन के बारे में। तो एक जोरदार क्लैपिंग के साथ इनको वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर आरपी गुप्ता सर फ्रॉम स्टेज, एसपी गुप्ता सर फ्रॉम आवर वर्चुअल स्टेज। वेलकम सर। हेलो। नमस्कार सर। और आज का टॉपिक तो ग्रुप में आया था, बीपी वाला देखे। आज भेजे हैं सर। टॉपिक नंबर 3, हाई बीपी हाइपरटेंशन। यस। यही है। जी। सुप्रभात साथियों, जैसा कि मेरा नाम एसपी गुप्ता है और फिटनेस मॉर्निंग मॉर्निंग में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम दौड़ेंगे नहीं, पहले समझेंगे, क्योंकि कई लोग बिना दौड़े ही थक जाते हैं। वजह बीपी है। आज का विषय है हाई बीपी एंड लो बीपी। एक चुपचाप मारता है और एक चुपचाप गिरा देता है। दोनों का अपना अपना खासियत है। तो कहने का मतलब हमें दिल का सुनना है, वरना हमें बीपी सुनाएगा। ब्लड प्रेशर क्या है? जब खून हमारी नसों की दीवारों पर दबाव डालता है, तो कहने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर जीवन का यह साइलेंट मीटर है। ना दिखता है ना सुनाई देता, पर नुकसान पूरा करता है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं, हम तो ठीक ठाक हैं, बाहर से लगेगा, लेकिन नुकसान की पूरी संभावना है। तो बीपी जो है कोई व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है जो दिखे। ये सीधा रिजल्ट दिखाता है। जब आपका ब्रेन खराब हो जाएगा, ब्रेन में दिक्कत आ जाएगा, आपकी आंख में दिक्कत हो जाएगा, किडनी में हो जाएगा, तब पता चले हमको बीपी था। नहीं तो नपाता भी नहीं है बहुत लोग। नहीं नहीं, हम ना पाएंगे नहीं, हम जान के क्या करेंगे, जाने का हम दिक्कत हो जाएगा। भले ठीक है, जानेंगे बीमारी है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं। तो वह उनको जानकारी तब मिलता है जब उनको चिकित्सा का चक्कर लग जाता है। तो हाइपरटेंशन जो है, हाई बीपी, जब बीपी 140/90 से ऊपर हो जाए तो यह हाइपरटेंशन के श्रेणी में आता है। फिर भी अगर जिनका, हमारे कहने का सेंस है, जिनका बीपी ऊपर का 150 प्लस हो जाए तो उनको मेडिसिन की जरूरत है। 150 तक है तो बॉर्डर लाइन है, और उनको हम लोग लाइफ स्टाइल सुधार के मैनेज कर सकते हैं। इनका कारण क्या है कि ज़्यादा नमक, टेंशन, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं, गुस्सा, मल्टीपल इसका रीजन है। एक ही कारण नहीं कि हमको बीपी हो जाएगा तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब हम तो रोज एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हो गया। टेंशन लेते हैं हर बातों का। क्या टेंशन है? कुछ नहीं। स्कूल में जाते हैं, रूटीन कल हम फिर शिक्षक सब बदली हो गए थे, बना दिए, अपने से जाकर के सब रूम में चिपका दिए रूटीन बना के। हम टेंशन ही नहीं, जिसको मन होगा बनने का बनाए, मतलब क्या कहते हैं कि रूटीन के अनुसार पढ़ाई करेंगे, जिसको मन नहीं होगा नहीं करेंगे। दूसरे का ठीक हम थोड़ा, लेकिन अपना जाएंगे उस टाइम में। जब मेरा टाइम हो जाए उसको हम नॉक करेंगे कि भाई निकलिए, आपका टाइम हो गया, अब आगे जाके आपको जो करना है कीजिए। कोई टेंशन नहीं लेते, कोई दबाव नहीं था। और हमेशा जीवन का यह नियम है कि जितना हम लोग हल्का रहेंगे मन से, उतना ज़्यादा उड़ान हमारा जाएगा। और नमक है, लोग क्या हो गया आजकल, नमक खाने में कम,
और बातों में ज्यादा डालना शुरू कर दिए हैं, इससे भी बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। लोग नमक मिर्ची लगा लगा के मसालेदार, हम बोले कुछ उसको मसाला बना करके हम परोस रहे हैं, लोग का हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन कर, कोई जरूरत नहीं है नमक डालने का। बात में भी नमक नहीं डाले, इससे भी आपका बीपी बढ़ जाएगा। और लो बीपी, हाइपोटेंशन कहते हैं इसको। तो जब बीपी है जो 90 और 60 से नीचे आ जाता है, तब लो बीपी के श्रेणी में होता है। उनका भी लक्षण है चक्कर आना, कमजोरी, बेहोशी, थकान। अगर इस तरह से हो रहा है कि लटपटाने लगे शरीर, तो मानिए मानिए कि आपका बीपी जो लो है कुछ। इसलिए अपने प्रोफाइल को जो है हमेशा सही रखना है। कुछ लोग इतने लो प्रोफाइल के होते हैं कि उनको उनका बीपी भी लो हो जाता है। अपने प्रोफाइल को मेंटेन करना है। तो हाई बीपी के खतरे क्या है? हार्ट अटैक का ये संभावना को कई गुना बढ़ा देता है, रिस्क जोन में चले जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक, किडनी खराब, आंखों की रोशनी कम, और ये सब चीजें साइलेंट किलर का काम करता है। हम लोग इसलिए बीपी को मेंटेन करना है कि हमारा किडनी जवाब दे दे, हार्ट जवाब दे दे, तब सुधरेंगे, तब दिक्कत है। जब 150 के पार किया है तो हमें उसी समय संभल जाना है। तो जब बीपी बढ़ता है तो बीपी का टेंशन होवे करता है, परिवारों का टेंशन होना शुरू हो जाता है। रात में आए मतलब उठे जगिएगा, 12 बजे नींद टूट गया, आप देख रहे हैं कि धड़कन आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंजन का स्पीड बढ़ गया है, बेचैनी अंदर से आने लगा। और ठंड के मौसम में ये अधिक होता है, कारण हमारा जो भेन है सिकुड़ जाता है, उनको ज्यादा दीवार पर प्रेशर पड़ता है। तो हाई बीपी से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि नमक कम करना है, और बातों में नमक मिलाना भी कम करना है। जैसा सुने वैसा ही सुना दीजिए, मिर्ची मसाला नहीं मारना है, गुस्सा किसी पर नहीं करना है। जो जिनका नेचर है, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। जिनका जो नेचर है वह करेगा। हो सकता है मेरे विषय में रोज गाली दे रहा है, हम गुस्सा दे रहा है, उसका स्वभाव है देने का, कोई पागल है, हम क्या करें? उसको हम सफाई देना चले, हम भी शुरू हो जाएंगे, लाठी लेके निकल जाएंगे। तो चलिए युद्ध के मैदान में हम लोग ठीक टिक जाएं, या उसको 10 लाठी दे दें, लेकिन फिर भी हमारा जो अंदर का बीपी का जो है स्ट्रेस बढ़ता है। और बराबर ऐसा ही हमारा हुआ कि हमेशा प्रतिक्रिया देना है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा इमोशन को संभालना। तो बीपी कम करने के लिए हमको नमक कम करना है, और रोज 30 मिनट हमें वॉक करना है, गुस्सा कंट्रोल करना है, वजन भी कंट्रोल करना है। वो गुस्सा करना ही नहीं कोई कुछ है। और हरी सब्जी फल जितना भी हो सके हमें यूज करना है। आजकल हम देखते हैं कि लोग हैं ना, जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मॉर्निंग वॉक करने नहीं जाते हैं, पर मेडिकल स्टोर रोज जाएंगे वो। उनको फुर्सत नहीं, हमको एक्सरसाइज नहीं, हमको समय ही नहीं है। लेकिन मेडिकल स्टोर जाने का उनको समय है, सप्ताह में एक दिन बीपी करने चेक कराने का समय है। तो इसलिए यह चीज जो है ना, समझने की बातें हैं। और लो बीपी से बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो लो बीपी से बचाव के लिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 20 किलो वजन पर 1 लीटर हमें पानी पीना है। 60 किलो वजन है तो 3 लीटर पीजिए। 80 है तो 4 लीटर पीजिए। 100 पार है तो 5 लीटर से अधिक नहीं पीना है। 120 होगी, 150, 1.5 क्विंटल हो।
मतलब कि अपने शरीर को सफाई करने के लिए मात्र 5 लीटर मैक्सिमम डोज है पानी का। हम लोग आज ये नहीं बोल सकते हैं कि पानी जो हमें है जितना मन तितना पीजिए, गर्मी का मौसम देते रहिए पानी। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं करना है। कारण पानी ज़्यादा देंगे तो हमारे किडनी पर भी असर पड़ेगा। वो ज़्यादा उनको पानी को फिल्टर करना पड़ेगा, तो किडनी प्रेशर में चला जाता है। समय पर भोजन लेना है लो बीपी वाले को। और ORS है, चीनी नमक का अगर घोल है तो उनको दीजिए। और खड़ा अगर होना है तो उनको अचानक खड़ा नहीं होना है, धीरे धीरे कुछ समय टेकिंग लेना है, 10 सेकंड 20 सेकंड इस तरह से। किसी आदमी को जैसे कि बैठ करके जब खड़े होते हैं तो उनको आंख के सामने अंधेरा भी छाने लगता है, वैसे भी आदमी को चाहिए कि खड़े होने हुए तो धीरे धीरे हो, अचानक झटके से खड़ा नहीं होना है। तो इस तरह से हम लोग लो बीपी से बचाव हमारा हो सकता है। तो मॉर्निंग फिटनेस का महत्व हमारा क्या है कि इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राणायाम करें, रोज अपने जीवन में अपनाएं, तेज चाल से चलें, सूर्य नमस्कार करें। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जब भी मौका मिले खुल के हंसें, इसमें शर्म नहीं करना है हमको, इन्हें हंसना ही नहीं है। तो सुबह हम लोगों को पसीना बहाना है। जिनको भी बीपी है सुबह में पसीना बहाइए, नहीं तो शाम में आंसू बहाना पड़ेगा। रात जैसे होगा आपका बेचैनी शुरू हो जाएगा, दिन को ठीक के रहता है। बीपी वाले आदमी को जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है दिन भर ठीक रहता है। बेचैनी का जो समस्या होगा रात में ज़्यादा होगा, खास करके अभी कोल्ड सीजन में। आज हम सबसे बड़ी बात करेंगे जिस पर कि जब लो बीपी हाई बीपी बीपी का जो टॉपिक है, कि बीपी जो है स्ट्रेस बीपी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खान पान जो है ये है, मोटापा है ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर दुश्मन हम इसको एक नंबर देते हैं इसमें, स्ट्रेस सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवर थिंकिंग के बहुत लोग शिकार हो, सोचते रहते हैं हमेशा, वो ये क्यों किया, वो ये क्यों किया, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको मकान कैसे बन गया, उसका बेटा क्यों पढ़ रहा है। फालतू का मतलब ओवर थिंकिंग हमें नहीं पढ़ना है। गुस्सा, क्या ठंड भरी रातें में जब हमें ठंड लगती है क्या हमें गुस्सा ठंड पर आता है? आज ठंड क्यों कर दिया है? जब हम चलते हैं किसी ईंट से टकरा जाते हैं, क्या हमें उस ईंट पर गुस्सा आता है? तो गुस्सा हमें बेवजह नहीं करना है, चिंता भी नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि अगर दिमाग में ट्रैफिक जाम है फालतू का, तो बीपी का एक्सीडेंट तय है। ट्रैफिक को हमेशा जाम नहीं रहने दीजिए, एक साथ में बहुत सारा विचार आ रहा है, इसको फ्री रखिए। और हम लोग हमेशा यह सोच के चलें कि अपने परिवार के लिए फिट रहें, अपने आप से हम लोग प्यार करें। और हमारी दवा से ज़्यादा हमारी सेहत हमारे बच्चों को खुश रखती है। हमारा अगर बीमार पड़ गए, हमेशा डॉक्टर का चक्कर लग गया है, बराबर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हमारा ऐसा नहीं बच्चा खुश रहेगा इससे। अगर बच्चे को खुशी देना है तो हमें फुट फिट भी रहना है। जो अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे तो पूरा परिवार भी फिट नहीं रहेगा। तो अंत में हम चाहेंगे अपने जीवन में गोल्डन रूल अपनाएं।
कम नमक, रोज वॉक, खुश रहें, समय पर हम लोग सोएं। अगर समय पर हमें जगना है तो समय पर सोना पहले सीखना पड़ेगा। रात का स्क्रीन टाइम को हम लोग धीरे धीरे कमाएं। बेवजह हम लोग स्क्रीन पर समय नहीं बिता, इससे भी बहुत सारा ऐसा हार्मोन्स बन जाता है कि जिस जो कि बीपी का समस्या उत्पन्न कर देता है। और जिनको भी 40+ हो गया तो कम से कम महीना में एक बार बीपी को चेक कराएं। अगर आपको चक्कर आ रहा है तो उस समय भी करवाएं। अगर बेचैनी है, दम फूल रहा है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं 2 मंजिल 3 मंजिल, दम फूलने लगता है, तो कम से कम देखिए। और एक बैग दवाई को स्टार्ट मत कीजिए। और 2020 में हमको बीपी का समस्या हो गया था, 160 पार रहता था। भागलपुर गए हम, शांतनु घोष को दिखाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था। मांस अभी पूरा दबा के खाते थे, सप्ताह में 7 दिन। तो डॉक्टर साहब को हम पूछे थे एक चीज, सर हमको कब तक दवाई खाना है? वो बोले कि अब शुरू हो गया ना, तब जिंदगी भर खाना है। और 2 टैबलेट हम खाए थे 2020 में, मात्र 2 टैबलेट खाते। वो एक खाने बोले थे, हम आधा आधा खाते थे। आधा टैबलेट बड़ा सोच के खाते थे, कंजूसी से, कि लत नहीं शरीर को लग जाए कि नहीं, बिना अब दवाई का बीपी कंट्रोल ही नहीं होगा। और अपने लाइफ स्टाइल को जब सुधारे तो आज तक कभी कभी हो जाता है ठंड में, लेकिन फिर भी दवाई का जरूरत नहीं पड़ता है। हम बीपी मशीन भी रखते हैं, कार में भी लेते हैं, दूसरे का जांच करने के लिए ज्यादा। अगर हमको दिक्कत हो तो एक बार जांच कर लेते हैं, अपने से भी अपने लगाते हैं आला, देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो अपने से हम लोग बीपी को कम से कम महीना में 40+ वाले लोग जरूर चेक करवाएं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि बीपी मशीन से पहले अपनी आदतों को चेक कीजिए। बीपी मशीन बाद में लगाना, हमारा आदत देखिए, बीपी बढ़ाने वाला आदत है। आदत अगर है तो हमको बीपी बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ऑल हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट।